Hello students, welcome back to our distance learning class. Today we will discuss about Science of Class 5, Chapter 3rd, Our Bones and Muscles. This is our first video of this chapter. So let's start the chapter. Our bones and muscles. Here we will look at the picture given below. In the last picture you can see a house. A house is made up of many rooms, and rooms are made up of walls, floors and ceilings. But what is the basic unit of a house? It is the brick. The brick is the smallest and basic unit of a house. Students, आप सबको पता होगा जब हम घर बनाते हैं तो घर में क्या होता है? घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, दीवार होती है, सीलिंग होते हैं, फ्लोर होते हैं. ये सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी होती है? ये ईंट से, सीमेंट से और आयरन रॉड से मिलकर बनी होती है. इसके लिए पूरा घर कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत सारी ईंटों की ज़रूरत होती है. तो ये ईंट क्या है? ये ईंट इस पूरे घर की बेसिक यूनिट है. उसी तरह से ह्यूमन बीइंग या प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे जो होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है. यानी कि बॉडी जो होता है उसकी बेसिक यूनिट क्या है? सेल. द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज़ द सेल. आवर बॉडी इज़ made up of innumerable tiny cells. These cells are of different shape and size. बहुत सारे सेल्स के मिलने से हमारा बॉडी बनता है, और इनका जो शेप होता है, इनकी साइज होती है, ये अलग अलग होती है, जैसा आपको यहाँ दिखाया गया है. ये फिगर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का फिगर है. यहाँ देखिए आगे, मेनी सिमिलर cells join together to form a tissue. Many tissue combine together to form an organ. There are many organs inside our body as well as on the outside. बहुत सारे सेल्स जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है. और बहुत सारे टिश्यूज़ जब एक साथ मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है. हम यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स, हमारी जो बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं. ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर एंड हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन इज़ कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम. ऐसे ही जो बहुत सारे ऑर्गन्स एक ग्रुप में मिलकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. और हम इस चैप्टर में 8 मेजर ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गन सिस्टम. व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? आवर बॉडी हैज़ मेनी ऑर्गन सिस्टम्स that work together as one unit. The functions of 8 major organ systems are listed below, along with the main organs and part associated with each system. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं. उनका क्या फंक्शन है, वो कैसे वर्क करते हैं, और फिर उनके जो 8 मेजर ऑर्गन सिस्टम हैं, इनके मेन ऑर्गन्स और पार्ट क्या हैं, हम ये देखेंगे. फर्स्ट है हमारा स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम में आप देख सकते हैं ये आपका स्केलेटल सिस्टम है. स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? स्केलेटल सिस्टम है ये आपको पूरे बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है. ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, टिश्यूज़ को भी प्रोटेक्ट करता है, और क्या करता है ये? साथ ही साथ आपकी बॉडी को शेप देता है. ये जो है सो आपकी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है. इसके मेन ऑर्गन्स और पार्ट क्या है? बोन्स, जॉइंट्स, लिगमेंट्स और कार्टिलेज.
अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्गन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम की। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? ये हमारी बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट करने में हमारी मदद करता है। मस्कुलर सिस्टम इनेबल्स अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। इसके मेन ऑर्गन्स मसल्स और टेंडन्स हैं। टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स वैसे टिश्यूज़ होते हैं जो बोन्स को मसल्स से जोड़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ये हम जो कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद वो ब्लड तैयार करता है, और वो ब्लड जो हमारे ब्लड वेसल में जाता है तो हार्ट में पहुंचाया जाता है, और हार्ट के बाद फिर वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यही सर्कुलेटरी सिस्टम है। द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स थ्रू आउट द बॉडी विच इज़ अकम्प्लाइज्ड बाय द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये कैसे होता है? ब्लड के सर्कुलेशन से होता है। इसके मेन ऑर्गन्स क्या क्या हैं? हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये इसके मेन ऑर्गन्स हैं। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स अस टू ब्रीथ। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस टेक्स प्लेस इन इट। मेन ऑर्गन्स आर नोज, ट्रैकिया एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? हम सांस लेते हैं, इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस एनवायरनमेंट में दे देते हैं। इसके मेन ऑर्गन्स हैं नोज़, ट्रैकिया और लंग्स। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? वायुमंडल से जो भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारे नोज़ के थ्रू ट्रैकिया तक जाती है, और उसके बाद फिर पूरे लंग्स में हो जाती है, फिर वहाँ से पूरे बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिफ्थ है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? हम जो कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम क्या करते हैं? ये डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर उससे जो ब्लड बनता है वो ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है, और इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। बॉडी को एनर्जी देने के लिए फूड को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर पूरे बॉडी तक सप्लाई किया जाता है। इससे बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी को एनर्जी देने में हेल्प करता है। इसकी मेन ऑर्गन्स क्या क्या हैं? माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। माउथ में जैसे ही हम एक रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं और मुंह में डालते हैं तो क्या होता है? वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो डाइजेशन शुरू होता है, और स्टमक में फिर कुछ और छोटे सिंपल सब्सटेंस में टूटते हैं, फिर फाइनली इंटेस्टाइन्स में जा कर के वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये हमें समझने में, सोचने में, किसी नई नई बातों को सीखने में हमारी मदद करता है, और हम एनवायरनमेंट में क्या चेंज करना चाहते हैं उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आपके सराउंडिंग में आसपास कहीं कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है जो आपको पसंद नहीं है, वहाँ आपका सेंस आपको क्या कहता है? आपका सेंस आपको कहता है कि ये गलत है, यहाँ आवाज़ उठानी चाहिए। तो आप वहाँ पे चेंज करने में कोऑपरेट करते हैं। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द होल बॉडी। इट हेल्प्स अस टू थिंक एंड लर्न। इट ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नर्वस सिस्टम जो है जैसे घर में घर के मुखिया होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो आप जो बच्चे हैं
घर में 2-4 बच्चे हैं या एक बच्चा है, तो वो हर एक काम क्या करता है, घर के एक हेड से पूछता है, फिर वो काम को करता है। मतलब वो कोई भी काम अच्छा हो या बुरा हो, पहले अपने घर के हेड से, मुखिया से पूछता है, डिस्कस करता है। जब उन्हें परमिशन मिल जाती है तो फिर वो अपने काम को आगे बढ़ाता है। इसके मेन ऑर्गन्स एंड पार्ट क्या हैं? ब्रेन, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। द एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प्स अस इन गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट बॉडी वेस्ट सच एज स्वीट एंड यूरिन। मेन ऑर्गन्स हैं किडनीज और स्किन। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, ये जो है हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर करने में हमारी मदद करते हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं, हमारा बॉडी जिन चीज़ों को, यूज़फुल चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है और उनमें से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसे बॉडी से बाहर स्वेट या यूरिन के थ्रू कर देता है। इसके मेन ऑर्गन्स क्या क्या हैं? किडनीज एंड स्किन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स टू रिप्रोड्यूस यंग वंस। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये अपनी ही तरह के यंग वंस को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके मेन ऑर्गन्स मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जितने भी प्राणी हैं अर्थ पे, वो सभी अपने जैसे यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो। तो हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल सिस्टम कंप्राइजेज ऑल द बोन्स इन द बॉडी एंड द टिश्यूज सच एज लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज दैट कनेक्ट देम। ये स्केलेटल सिस्टम जो आपको यहाँ दिखाया गया है, इसमें बहुत सारे बोन्स, टिश्यूज़ और लिगामेंट्स से मिल कर के बना होता है। ये बहुत सारे कार्टिलेज से और लिगामेंट्स से जुड़े होते हैं। Inside the body there is a framework of bones called the skeleton। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? बोन्स का एक फ्रेमवर्क होता है, एक पूरा ढांचा होता है हमारी पूरी बॉडी का। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। There are 206 bones in an adult human body। यहाँ पे एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स पाए जाते हैं। The skeletal system performs the following functions। skeletal system के जो हैं ये 3 फंक्शन यहाँ दिए गए हैं। It gives shape and support to the body। ये क्या करता है? बॉडी को शेप एंड सपोर्ट देता है। It protects the vital internal organs of the body। ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करता है। एंड थर्ड है, इट प्रोवाइड्स मूवमेंट टू द बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ मसल्स अटैच टू द बोन्स। ये बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट करता है, किसकी हेल्प से? इसमें इस बोन से जो मसल्स अटैच्ड होते हैं उसकी हेल्प से।